हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत है भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मसरूफ अहमद बोल रहा हूँ, सफात का भाई। हाँ भाई, किसके भाई? सफात। अच्छा, शफात भाई के भाई। हाँ जी जी, बताइए, सब खैरियत है? हाँ, वो सब खैरियत है, अपना बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक लड़का है, हम्म। उसको थोड़ा आप कुछ समझा दीजिए। बहुत यानी बहुत परेशान करता है, तंग करता है। किसको? आपको? हम हमको नहीं, सारे हम्म। सारे अहले हदीस भाई को, नन्ही भाई को, सबको यानी भला कहता है। हाँ तो बेचारा वो खुद परेशान होगा ना, इसीलिए लोगों को परेशान कर रहा है। नहीं, मैं रात को आप रात में फारिग हो जाएंगे तो मैं आपको कॉल लगाऊंगा, तो उससे थोड़ा बात कर लेना। हाँ, रात को फारिग रहेंगे आप, उसको जाके या तो लाइन पे मतलब भाई उसको लेके बात करा दीजिएगा, या अपने फोन से मेरी बात करा दीजिएगा। नहीं, लाइन से मैं आपसे बात करा दूंगा। हाँ बात करा देना भाई, देख लेंगे कौन है। ठीक है। हाँ हाँ, कितने बजे तक? कितने बजे तक आप करेंगे? अरे वही तकरीबन काम धंधा करके 9 बजे फारिग होता हूँ। भाई आप आराम से काम धंधा करके 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे के बाद भाई एकदम फोन ना कीजिएगा, क्योंकि 2 बजे के बाद अच्छा तहज्जुद पढ़ के भाई आराम से फैल के सो जाते हैं, फिर उठना रहता है ना फजर में। अच्छा, एक एक ये मैं इतना जान एक एक सवाल है। जिसे आदमी कोई खाना खा रहा हो हम्म। और मैं बहुत से सलाम कर लूँ, तो सलाम को जवाब देना जायज बिल्कुल दे मतलब नहीं? सकता है भाई, ये सब तो मेरे भाई, ये बाप दादाओं के मेरे भाई, फालतू के मेरे भाई मुगालते हैं। ये खाना खाते वक्त सलाम का जवाब नहीं देना, ये मेरे भाई ऐसी कोई दुनिया में हदीस मौजूद नहीं है कि खाना खाने वक्त सलाम का दे मतलब भाई वो सलाम का आंसर देना हाँ मना है। भाई खाना खाते वक्त हम क्या करते हैं? दुआ पढ़ते हैं ना। भाई खाना खा हाँ रहे हैं, जी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो और मेरे भाई हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, तो खाना खाने की बीच में जब आपको याद आए तो आप दुआ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरहु। तो बीच में मेरे भाई बोला ना, तो सलाम भी क्या हाँ है? हाँ दुआ है। अगर कोई हमको दुआ दे रहा है अस्सलाम वालेकुम, तो हम खाना खा रहे हैं, तो मेरे भाई उसी वक्त उसको आंसर दे देंगे वालेकुम अस्सलाम, बात खत्म हो जाती है। हाँ, लुकमा अगर हलक में मेरे भाई फंसा है, तो एहतियातन हमको मतलब है पहले उसको खा लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए वालेकुम अस्सलाम। लेकिन इसका माना ये नहीं हम खाना खा रहे हैं और कोई सलाम कर रहा है तो है तमीज नहीं है तुमको, वो खाना खा रहे हैं सलाम का जवाब दे रहे हो। या बाज लोग होते हैं पूरा खाना खा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम भाई, वो मैं खाना खा रहा था इसलिए जवाब नहीं दिया। तो ऐसा कुछ नहीं हाँ है। हाँ। खाना खाते वक्त उठते बैठते, सोते जागते, टहलते घूमते, किसी भी हालत में भाई आप हो तो आप सलाम का जवाब दे सकते हैं, सिवाय अगर आप मेरे भाई टॉयलेट में हैं। अगर आप टॉयलेट में हैं, हाँ बैतुल, ठीक है, यानी मतलब हाँ जो होते हैं बैतुल खला, अगर उसमें हाँ आप हैं तो हाँ उसमें आपको नहीं कहना है कि मेरे भाई मतलब अब मानिए हम आपसे मिलने आए, आपने कहा भाई हाँ ठीक है भाई अभी आ रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, तो आप पेशाब करने गए, इतने में हमारा फोन आ गया और हमने कहा भाई ठीक है अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक। और अब आप मेरे भाई टॉयलेट के अंदर हैं, बाथरूम के अंदर हैं, और हाँ मैंने जी। बाहर से बोल दिया अच्छा भाई ठीक है जा रहे हैं, ठीक है ओके अस्सलाम वालेकुम। तो अब टॉयलेट के हाँ अंदर से आपने कहेंगे हाँ ठीक है जाओ जाओ भाई मैं पेशाब कर रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम। तो इस तरीके से हाँ, टॉयलेट के अंदर नहीं करना है। जो बातें सही। साबित है वो मेरे भाई आप उम्मत को बताइए, लोगों को बताइए। लेकिन जो साबित नहीं है, खाना खाते वक्त सलाम का मतलब जवाब न देना, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बड़े बूढ़ों ने बोल दिया होगा कि खाना खाने के वक्त मतलब भाई मतलब हो सकता है भाई अटक जाए, निवाला अटक जाए, या कभी कदार आदमी चावल खा रहा होता है और नाक की जो मेरे भाई इसकी होती है, ठीक है, जो वो हाँ नाक की होती है नली, उसमें चावल का हाँ मतलब जब भाई वो दाना होता है उड़ के भाई पहुंच जाता है, तो बहुत मतलब उसको भाई परेशानी होती है। तो इसलिए खाना हाँ खाने में फालतू हमको मतलब बोलना नहीं है, ठीक है, हाँ। और एकदम मतलब भाई वो हलक फाड़ के हंसना नहीं है, लेकिन काम की बात कर सकते हैं। अब भाई हम जिस कंपनी में हम खाना खाते हैं, मेरे अंडर में भाई लोग हैं, अब पता चला भाई वो हो गया लंच, अब हम खाना खा रहे हैं भाई, अब उसके बीच में कोई आ गया वर्कर, अब वो कह रहा है कि सर क्या करें, तो हम खाना भी खाते जा रहे हैं, उसको बता भी दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे से ऐसा कर लो।
तो और ये तो अल्लाह के नबी की मेरे भाई जो मतलब जो सीरत है उससे साबित है कि अल्लाह के नबी जब खाना खाते तो मेरे भाई लोगों से दीन की बातें करते, लोगों को बात बताते, आदाब सिखाते, ठीक है, मशवरे करते, राय करते, जंग में कल क्या होने वाला है तो क्या करना है, मंसूबा बनाते, खाना भी खाए जा रहे हैं और मेरे भाई कैसे क्या करना है आगे, आगे का मेरे भाई क्या चीज से प्लानिंग है, सब कुछ मेरे भाई आराम से बातचीत हो रही है। तो सारी बातें हो रही हैं, सिर्फ अगर इंसान जबान से इतना कह देगा वालेकुम अस्सलाम तो उसमें आफत आ गई। तो ये पता नहीं भाई, देखिए सब भाई ये दीन कहाँ से लाते हैं अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, तो खाना अब खाते वक्त अगर कोई आपको सलाम करे तो अगर मेरे भाई लुकमा आपके एकदम हलक के अंदर है और आप उसको चाब रहे हैं तो फिर उसको मेरे भाई चबा लीजिए, खा लीजिए, जब वो उतर जाए हलक के नीचे तो उसको बोल दीजिए वालेकुम अस्सलाम। और खाना खाते वक्त मेरे भाई बीच में अगर कोई सलाम कर रहा है तो आप जवाब उसका दे सकते हैं। और खाना खाते वक्त आप खुद भी सलाम कर सकते हैं। अब मानिए आप खाना खा रहे हैं और आपके यहाँ कोई आ गया तो मेरे भाई खाना खाते में आप बोल सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, आइए भाई खाना खाइए। तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? मतलब हम खाना खा रहे मैं हैं तो ये बोल सकते हैं आइए आइए खाना खाइए, लेकिन सलाम नहीं कर सकते। मतलब ये लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा भाई। ना तो ये कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना अमले साहबा से, ना ही मेरे भाई किसी मेरे भाई सहाबिया ने, सहाबा ने या ताबई ने या तबे ताबई ने, किसी ने नहीं कहा। तो हम ये कौन होते हैं कहने वाले कि खाना खा रहे हो तो सलाम ना करना और खाना खा रहे हो तो सलाम का जवाब ना देना। ऐसी कोई मेरे भाई हमारे ये इल्म में तो नहीं है। अब बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जाने। अभी भाई मैं एक दुकान पे काम कर रहा हूँ। हम्म। अभी देखिए आदमी काम शाम को काम वाम करके अपना दुकान पे झाड़ू उड़ू मारता है, फिर आदमी किसी भी मैं रहता हूँ। फिर एक साहेब हैं हम्म। तो वो बोलते हैं मगरिब बाद झाड़ू नहीं मारी जाती है, गरीबी आती है। मैं बोला भाई ये तो हदीस जयीफ है, पता नहीं कहाँ से आप लाए हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ना खुद मारते हैं और ना मारने देते हैं झाड़ू। भाई देखिए, ये मगरिब के बाद मतलब झाड़ू देने से मतलब गरीबी आती है, कंगाली आती है, ये कोई मेरे भाई ज़ईफ हदीस नहीं है, बल्कि ये हदीस ही नहीं है। ये जो मेरे भाई जो बाबाओं का दीन है ना, बाप दादाओं का दीन, हाँ उन लोगों हाँ ने हाँ। मेरे भाई पता नहीं क्या बोल दिया। हाँ, ये हदीस में आता है कि मेरे भाई जब शाम हो जाए, मगरिब हो जाए, ठीक है, सूरज भाई को डूब रहा हो तो अपने हाँ बच्चों को मेरे भाई अंदर रखें। ठीक, अपने बच्चों को हाँ हाँ। अंदर रखें। तो ये सब तो मेरे भाई हदीस से साबित है, लेकिन झाड़ू ना दे। भाई झाड़ू देने से अगर मेरी पे गरीबी आती है तो मेरे भाई जो अल्लाह सुब्हानो तआला के आखिरी नबी ने जो मेरे भाई फरमाया था कि जब हाँ जो मतलब बच्चा होता है, जब वो अपनी माँ के पेट में भाई होता है 40 दिन 40 दिन 40 दिन, यानी कि जब वो 4 महीने का मतलब भाई वो माँ के पेट में हो जाता है तो उसकी जो मेरे हाँ भाई जी। तकदीर होती है लिख दी जाती है कि कितना अच्छा। कमाएगा, कहाँ से कमाएगा, कैसे कमाएगा। ठीक, तो क्या हाँ मेरे भाई सिर्फ झाड़ू दे देंगे तो क्या तकदीर हमारी चेंज हो जाएगी? कि मानिए अगर भाई आज हम 500 कमाने वाले हैं तो अगर हमने मेरे भाई सूरज भाई वो डूब रहा है मगरिब के वक्त, अगर हमने झाड़ू दे दी तो क्या मेरे भाई 250 हमारे हाथ में आएंगे? कंगाली आ जाएगी? नहीं। ये सब मेरे भाई अंधविश्वास है। ठीक है, इसको मेरे भाई आमतौर पर मतलब बोलते हैं जैसे भाई वो, जैसे भाई हम जा रहे रास्ते से, अब बिल्ली हाँ आके जी। रास्ता काट गई, अरे अरे भैया रुक हाँ जाओ जी। यार, पहले किसी को पार करने दो, हम नहीं जाएंगे, बिल्ली हाँ रास्ता काट गई। तो ये बिल्ली हाँ रास्ता हाँ। का, अरे बिल्ली है, अल्लाह की मेरे भाई बनाई हुई मखलूक है। अब वो आएगी सही। जाएगी, आपके सामने से भी जाएगी, आपके पीछे से भी जाएगी, रास्ता काट गई, अब हाँ, वो जा नहीं रही, बेचारे खड़े हैं। अब भाई सही। हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, अपने दोस्त हाँ के जी। साथ, दोस्त के छींक हाँ आ गई है। अब मेरे भाई बाज लोग जो थे वो लोग मेरे भाई अपना पेपर ही छोड़ दिए, कहीं नहीं यार अब नहीं लिखेंगे, छींक दिया इसने। तो ये कौन सी, हाँ। अरे छींक एक फितरी चीज है, किसी की मेरे भाई जुकाम है, अब वो मेरे भाई 20 बार छींक रहा है, आज छी आज छी आज छी, तो क्या मेरे भाई हम अपना काम नहीं करेंगे? अरे आज छींक दिया इसने तो छींक दिया, तो कोई मेरे भाई आफत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर मेरे भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो कोई आपका एक्सीडेंट भाई नहीं होगा, ना आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी। ठीक है, आसीन में आपने हाथ पोंछ लिया तो मेरे भाई हाँ। आपका ये हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। कंघी आप कर रहे हैं, कंघी अगर आपके मतलब भाई वो हाथ से छूट के मेरे भाई छूट के, ठीक, और मेरे भाई वो जमीन पे गिर गई तो यानी कि आज कोई आने वाला है, मेहमान आने वाला है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ये सब फर्जी की
अकायद है। अब जो कैंची होती है, कैंची कोई मेरे भाई मतलब भाई वो बजा रहा है तो इसका मतलब मेरे भाई वो लड़ाई होगी, तो कुछ नहीं है। जो लोग कैंची की मेरे भाई दुकान पे काम करते हैं, कैंची बनाते हैं, 20 बार भाई वो उसको मेरे भाई चलाते हैं, चेक करते हैं, तो उनके यहाँ तो डेली मारपीट होती होगी, खून खराबा हो जाता होगा, क्योंकि उनसे ज्यादा तो मेरे भाई कैंची कोई मेरे भाई बजा ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही बात होती है भाई। मतलब ये कहाँ से अल्लाह जाने ये सब लेके आए भाई। ये सब भाई अंधविश्वास है, इसका मेरे भाई दीन इस्लाम से तो कोई लेना देना नहीं है। हमारा अकायद है कि जो करता है अल्लाह सुब्हानो तआला करता है, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये हर एक मेरे भाई ईमान वाले का अकीदा होना चाहिए। अगर वो ये सोच रहा है हम कैंची बजाएंगे तो मेरे भाई हमारे में लड़ाई होगी, या मेरे भाई कंघी अगर हमारे हाथ से छूट जाएगी, गिर जाएगी तो मेहमान आएगा, या मेरे भाई मतलब कुछ भी हो जाएगा, झाड़ू दे देंगे गरीबी आ जाएगी, आस्तीन में हाथ पोंछ लेंगे तो परेशानी आ जाएगी। तो ये सब बहुत मेरे भाई वाहियात अकीदा है भाई। मतलब ना इसको मेरे भाई कुरान माने, ना हदीस माने, ना साइंस माने, ना मेरे भाई अक्ल माने इंसानी। अब मेरे वहाँ भाई है, अब मेरे वहाँ मेरे भाई मानिए शाम के टाइम भाई कुछ मतलब भाई हम खरीद के लाए, गमला लाए, ठीक। अब मेरे भाई आधे घंटे बाद आने वाले हमारे वहाँ भाई वो मेहमान, यानी कि भाई मगरिब के बाद, और हम मेरे भाई पहुंचे, और मेरे भाई हमारे हाथ से जो गमला था भाई वो छूट गया, और बीच मेरे भाई कमरे में जहाँ पे आने वाले हैं भाई वो मेहमान, वहीं पे मेरे भाई की मिट्टी थी फैल गई। अब के झाड़ू हम नहीं देंगे, अब हम कहेंगे नहीं अब तो मगरिब का टाइम है, हम झाड़ू नहीं देंगे, आ रहे मेहमान आने दो, साले आके बैठे मिट्टी पे, हमसे क्या लेना देना, हम तो झाड़ू नहीं देंगे, गरीबी आ जाएगी, फकीरी आ जाएगी, मोहताजी आ जाएगी। तो क्या है, जब गंदगी आपको जहाँ दिखे, जाला हो या मेरे भाई कोई भी धूल मिट्टी हो, आप उसको साफ करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई शाम को रात को भाई अपने मतलब वो नाखून ना काटो। अरे क्यों ना काटे नाखून मेरे भाई, जब आपके बड़े हो जाएं, जब आपको मेरे भाई काटना हो, सुबह शाम दोपहर रात जब आपके पास टाइम हो आप काटो। नाखून रात को काट लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे ये कहाँ कहाँ से लेके आए, ये सब फिक। बालों को धोएं तो ऐसे हाथ डालें, वैसे हाथ डालें, खरबूजा कैसे काटे, ठीक है, निवाले को मेरे भाई कितनी बार चबाएं, ठीक है, पानी के अंदर मेरे भाई अगर आपके मच्छर आ जाए तो क्या करेंगे, ये मतलब ये सब है फिक। नमक से रोजा इफ्तार करना चाहिए, तो ये सब क्या है, फिक। इनकी फिका है ये, मतलब फर्जी की फिका। ये बताइए आप लोग मेरे भाई कहते हो कुरान हदीस, ये बताइए मेरे भाई कद्दू है, कद्दू को कैसे काटेंगे आप। अरे कैसे क्या काटेंगे, चाकू लाएंगे, चाकू से काटेंगे। चाकू नहीं होगा, कोई भी धारदार चीज होगी उससे काटेंगे। कोई हथियार नहीं होगा, उसको फोड़ के मेरे भाई किसी तरह मेरे भाई तोड़ के बनाएंगे। इसमें फिक की क्या मेरे भाई जरूरत है। एक कद्दू बनाने के लिए क्या हमें मेरे भाई फिका का मुकल्लिद होना पड़ेगा। बहुत सी औरत बोलती है मैं कद्दू नहीं काटूंगा, जो कद्दू काटता है अपने औलाद को काटता है, दूसरे से कटवाती है। तो अब बताइए मेरे भाई, कद्दू नहीं काटेंगी क्योंकि कद्दू काट रही तो अपनी औलाद को काटेंगी, यानी कि गोया की उनकी जो औलाद है वो कद्दू के अंदर मेरे भाई अंदर आ गई, हुलूल कर गई, माज़अल्लाह तौबा। तो ये सब क्या कीदा है मेरे भाई। कद्दू एक सब्जी है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरे भाई उसको पैदा किया है। कद्दू मेरे भाई एक खाने पीने की चीज है, हलाल है, हम उसको खाएंगे। हाँ, अब किसी को पसंद नहीं है कद्दू खाना, वो ना खाए, लेकिन ये कहना है कि कद्दू काटेंगे यानी कि हम अपनी औलाद को काट रहे हैं, तो गोया कि उनकी जो औलाद है कद्दू की कद्दू है वो। सही बिल्कुल सही। अभी जो मैं जिसकी बात बता रहा हूँ भाई, वो मालूम है, वो यानी मदरसा में बच्चे को पढ़ाता है, 27 तारीख हाफिजा हो गया है। तो मैं बोला भाई बच्चे को तालीम थोड़ा सही देना। बोलता है भाई मैं तो बच्चे को बोलता हूँ देवबंदी के पीछे अहले हदीस की नमाज नहीं पढ़ना। मैं बोला क्यों, ऐसी बात बोल रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं तेरे को बात करवा दूंगा, एक हमारे दोस्त हैं, तब उनसे जो भी सवाल करना है पूछ लेना। लेकिन भाई उससे बोल देना कि कम से कम आधा घंटा तो बात करे, भागे ना। नहीं हाँ नहीं, वो बोला मैं 1 घंटा करूंगा। 1 घंटा करेगा ना भाई, 1 घंटे में तो पूरी हंसियत उसकी नंगी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। बस आप बात करवा दीजिएगा, हमको उससे खुद बात करना है। हम भी देखें ऐसा कौन सा इंसान आ गया जो मेरे भाई किसी को मेरे भाई अल्लाह का जो कलाम में सिखा रहा है और उसको मेरे भाई कह रहा है
फला के पीछे नमाज ना पढ़ो, फला के पीछे ना पढ़ो। हम तो कहते हैं सबके पीछे नमाज पढ़ो। जब तक उसका मेरे भाई जो अकीदा है वो जानबूझ के मेरे भाई कुरान और हदीस के मेरे भाई खिलाफ ना बनाता हो, तब तक उसके पीछे नमाज पढ़ो। हम किसी को नहीं रोकते, हम तो कहते हैं सबके पीछे नमाज पढ़ो, लेकिन उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया। मेरे भाई ये जो हदीस है बुखारी शरीफ की है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैंने पढ़ी है या मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी है वैसे नमाज आप पढ़िए। अब वो आपकी चॉइस, आप मेरे भाई किसके पीछे पढ़ना चाहते हैं, कौन सा इमाम भाई कैसा है, क्या कायदे, वो आप अपनी तहकीक कर लीजिए, लेकिन पढ़िए, जमात के साथ पढ़िए। मतलब जमात को छोड़ने के बहाने आप ना बनाइए कि वो तो मतलब भाई वो रफुल दैन नहीं करते हैं तो उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। ये सब छोटी छोटी बातों पे नहीं। हाँ, कोई इमाम है भाई वो जादू टोना करता हो, तावीज गंडा करता हो, खुला हुआ शिर्क करता हो, तो उसके पीछे मेरे भाई किसी का मेरे भाई दिल नहीं चाहेगा नमाज पढ़े, तो ऐसे के पीछे ना पढ़िए। जो भाई हमारे साहबा इकराम को गालियां देता हो उनके पीछे कौन नमाज पढ़ेगा, तो मेरे भाई उनके पीछे ना पढ़िए। लेकिन हर सबको मेरे भाई एक ही लाइन में खड़ा कर देना कि नहीं, सिर्फ हम अपने जिस तरीके से हमारा अकीदा है वैसे ही अकीदा जिसका होगा हम खाली उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, वरना पढ़ेंगे नहीं। तो गोया लोगों ने क्या किया, जो मेरे भाई जो काबा है, काबा के जो भाई इमाम है, इमाम भाई वो ठीक है काबा, उनके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। मतलब जिसको अल्लाह ताला ने अपने घर का इमाम बना दिया उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब भाई ये दुनिया में किसके पीछे, जब तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? हमारी हाँ बात सही है। क्यों भाई आप बताओ? नहीं, जब वही काबा बात है के ना। इमाम जो मेरे भाई दुनिया भर के लोगों के मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा करके 25-25 30-30 लाख लोग आते हैं मेरे भाई, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अगर उनके पीछे नमाज मेरे भाई किसी की नहीं हो रही है तो फिर किसके पीछे होगी? तो हमारी भाई हमारी क्या गिनती है भाई फिर? सही सही। और सुनाइए। अब वही तो मैं बोला, वही तो मैं उस लड़के को बोला, जब तुम लोग हरम शरीफ में जाके हज करते हो, जब वहाँ नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह तुमको वहाँ भी तौफीक नहीं देते है। बस वहाँ बोलते हो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दुनिया की बात ही है। देखिए जब इंसान मेरे भाई एक मतलब भाई एक चश्मा होता है तासुब का, जो इनके जो उल्लू माँ लोग हैं वो लोग अपनी आवाम की आंखों पे मेरे भाई पहना देते हैं, और उस चश्मे पे बाहर से खाली इतना मेरे भाई लिखा होता है, एक आंख पे लिखा होता है काफिर और एक हाथ पे मेरे भाई उतरा होता है, क्या उतरा होता है? गुस्ताख। तो जब वो आवाम उन दो आंखों से अपने अलावा किसी और को देखती है तो सिर्फ उनको लगता है ये तो काफिर है, ये तो गुस्ताख है, ये तो काफिर है, ये तो गुस्ताख है। तो वो अपनी दोनों आंखों से सिर्फ दो चीजें देखता है, काफिर गुस्ताख। तो उसको मेरे भाई फिर कहाँ, जिस दिन वो मेरे भाई जो चश्मा है तासुब का उसको उतार दिया तो उनको सब सच्चाई समझ में आ जाएगी कि भाई जिसको हम काफिर कहते आ रहे थे वो एक्चुअल में मेरे भाई इस्लाम पे चलने वाले हैं, और जिनको मेरे भाई हम गुस्ताख कह रहे थे तो हमने खुद उनकी शान में मेरे भाई गुस्ताखी की है, तो वो खुद परेशान होंगे। चलिए ठीक है, बात करा दीजिएगा मेरी, ठीक है? ठीक है ठीक है। सलाम। क्या क्या कुछ और बात करनी है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, इंशाल्लाह 9 बजे बाद आपसे करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।